नमस्कार, गुड इवनिंग। बढ़ते हैं आज के दो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तरफ। हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नागर शैली से संबंधित है। तो नागर शैली यानी कि टेम्पल आर्किटेक्चर की बात हो रही है। दो जो मेन टेम्पल आर्किटेक्चर हैं वो नागर शैली, एक द्रविडियन, एक बीच में वेशरा स्टाइल भी है, जो कि दोनों का एक तरीके से मिक्सचर है। एक तरीके से वहाँ पर दोनों से जो मेन चीज़ें उसको मिलाकर वहाँ पर एक अलग सा टेम्पल आर्किटेक्चर है। लेकिन जो दो मेन है वो नागर शैली और द्रविडियन शैली है। तो नागर शैली के ऊपर प्रश्न है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। कि चार दीवारी से जो मंदिर हैं वो घिरे होते हैं, पहली स्टेटमेंट है। रेखा शिखर की उपस्थिति होती है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण गंगा यमुना की आकृतियां होती हैं। प्रवेश द्वार के रूप में भव्य एवं अलंकृत गोपुरम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, सही उत्तर हमें चुनना है। तो सबसे पहले चलते हैं, दोनों का एक एक जो मेन एग्जाम्पल है वो देखते हैं। जब भी नागर शैली की बात की जाती है द्रविडियन शैली की, तो नागर शैली में जो मेन टेम्पल जिसको एक नमूने की तरह, एक एग्जाम्पल की तरह देखा जाता है, वो कंडरिया महादेव है खजुराहो में, और वहाँ पर बृहदेश्वर टेम्पल है जो कि तंजौर में है। तो इन दोनों को देखा जाता है, ये द्रविडियन का हो गया, ये नागर का हो गया। तो हम कुछ पॉइंट्स लिख कर देख लेते हैं, फिर इन डायग्राम्स को फिर से देखेंगे। तो नागर, द्रविड़, तो अगर पहला पॉइंट यहां पर देखें तो ये एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है, हाई प्लेटफॉर्म पर। यहां पर ऐसा नहीं है। सभी टेम्पल्स के बारे में नहीं हम डिटेल में यहां पर देख सकते, जो एक मोटी सी डेव जिस तरीके का प्रश्न है वो वहां पर किया जा सकता है। हाई प्लेटफॉर्म पर रहता है। उसके बाद जो इसका प्लेन रहता है वो क्रूसीफॉर्म रहता है। ये जो यहां पर प्लेन रहता है वो स्क्वायर रहता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये स्क्वायर रहता है, ये क्रूसीफॉर्म रहता है। और उसके बाद कई बार हमने सुना है कि रथ प्रेजेंट होते हैं, नहीं, रथ जैसे कहा जाता है पंचरथ टेम्पल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है, यहाँ पर ये एब्सेंट है। इसका मतलब जब इसी क्रूसीफॉर्म में और प्रोजेक्शन कर दी जाएगी, जिसकी मैंने एक डायग्राम ले रखी है यहाँ पर, तो ये क्रूसीफॉर्म था, यहाँ पर एक और प्रोजेक्शन कर दी गई तो ये तीन बन गए, 1 2 3, ये हो गया त्रिरथा टेम्पल। ये यहाँ पर एक और प्रोजेक्शन निकाल दी जाए तो 1 2 3 4 5, ये हो गया पंचरथा टेम्पल, सप्तरथा टेम्पल। तो सप्तरथा होता जाएगा तो एक तरीके से ये गोल ही होता जाएगा। तो ये जो सारे फीचर हैं ये नागर शैली में प्रेजेंट है, ये वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद बात आती है गर्भगृह की। गर्भगृह यानी कि सेंक्टम सेंक्टोरम दोनों जगह प्रेजेंट है, उसके बिना तो भारतीय शैली का मंदिर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अब देखिए गंगा जमुना की जो तस्वीर या जो मूर्ति वहाँ पर अलंकृत की जाती है, उकेरी जाती है, तो वो सारा जो कंसेप्ट है वो उत्तर भारत का है। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ पर एब्सेंट है। उसके अलावा यहाँ पर पंचयतन टेम्पल यहाँ भी प्रेजेंट है, ये यहाँ भी प्रेजेंट है। पंचयतन का मतलब कि बीच में सेंक्टम सेंक्टोरम, एक मेन देवता और 4 छोटे छोटे देवता, उसकी पूजा अर्चना के लिए इस तरीके से प्रेजेंट हो। दोनों जगह पर ये कंसेप्ट प्रेजेंट है। उसके बाद जो चलते हैं, जो प्लेन के बाद जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रेखा स्टाइल भी कहा जाता है, खास करके उड़ीसा के जो टेम्पल रहते हैं, और नहीं तो आम भाषा में उसे शिखर भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो शेप रहती है वो रहती है पिरामिड टाइप की, उसे कहा जाता है पिरामिड टाइप की शेप रहती है, विमान कहा जाता है। इस तरीके से अगर यहाँ पर डायग्राम बनाकर देखें तो ये इस तरीके का हो गया, उसके ऊपर इस तरीके से कर्वी लीनियर जाएगा रेखा की तरह। और यहाँ पर अगर यहीं पर बनाए तो ये इस तरीके से। अब ये क्योंकि इस तरीके से, तो इसके ऊपर जो कवरिंग है वो यहाँ पर ऑक्टागोनल रहती है, ऑक्टागोनल शेप की, अष्ट भुजा वाला एक शेप से रहती है। यहाँ पर स्फीयर रहता है, गोल रहता है, स्फीरॉइडल रहता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डायग्राम में दिखेगा ये ऑक्टागोनल है,
यहाँ पर ये बिल्कुल गोल है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, कई सारे शिखर के साथ छोटे छोटे शिखर और जोड़े जाते हैं यहाँ पर, इनको उरु श्रृंगा कहा जाता है। तो मल्टीपल शिखर इसमें डिज़ाइन के तौर पर जोड़े जाते हैं। यहाँ पर विमान में एक ही रहेगा, इस तरीके का कोई कंसेप्ट नहीं है जिस तरीके से यहाँ पर कंडरिया महादेव में है। उसके अलावा यहाँ पर जो मेन और पॉइंट चले तो वाटर टैंक एब्सेंट, यहाँ पर ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट, क्योंकि वहाँ की जो लोकेशन है, जो मौसम है वो उस तरीके का है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पर नो बाउंड्री वॉल, यहाँ पे जर्नली एब्सेंट रहती है, कोई चार दीवारी नहीं की जाती, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट। उसके बाद अगर बाउंड्री वॉल है तो वहाँ पर उसके अंदर जाने के लिए रास्ता भी चाहिए, तो जो रास्ता है उसे गोपुरम कहा जाता है। जब वहाँ पर बाउंड्री वॉल ही नहीं है तो गोपुरम कहाँ होगा, गोपुरम होगा यहाँ पर द्रविड़ शैली में, तो गोपुरम यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर ये एब्सेंट है। और उसी के साथ यहाँ पर पाई जाती है इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, जो यहाँ पर नहीं है, नो इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर ये पाई जाती है, प्रेजेंट। तो ये हमारा एक तरीके से जो मेन पॉइंट है वो ये है। और उसके बाद कई है कि गर्भगृह के बाद मंडप है, जगमोहन मंडप है, फिर वो एक एक टेम्पल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसको अलग से एक टेम्पल आर्किटेक्चर पे एक अलग से लेकर आते हैं सीरीज़, फिर उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें एक डायग्राम, तो ये देखिए, ये बृहदेश्वर टेम्पल की, ये गोपुरम है और ये एक चार दीवारी है, और फिर उसके बाद ये मेन जो टेम्पल है सेंक्टम सेंक्टोरम, उसके ऊपर ये विमान है। तो इस तरीके से ये टेम्पल आर्किटेक्चर जो मेन है वो डिवाइड होता है। अब किसी टेम्पल में जाएं तो अगर दक्षिण भारत में तो वहाँ पर समझ में आएगा, और यहाँ पर अगर जाएं खजुराहो में तो बहुत क्लियरली कंडरिया महादेव जो टेम्पल है वो दिखाता है किस तरीके से नागर शैली का आर्किटेक्चर है। तो चार दीवारी से घिरे मंदिर नहीं होते हैं, रेखा शिखर की उपस्थिति होती है, गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण गंगा यमुना की आकृतियाँ होती हैं, प्रवेश द्वार के रूप में भव्य एवं अलंकृत गोपुरम नहीं होते हैं। तो पहला और चौथा गलत है, 2 और 3 ही सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो गया बी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर एक प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए, बैल, हाथी, गैंडा, उपर्युक्त में से किन पशुओं की आकृतियां सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं? तीनों पाई जाती है, एक पाई जाती है, दो पाई जाती है, कैसी है, तो उनको देखना है। तो बहुत सारी वहाँ पर सील पाई जाएंगे, हैं, मोहर पाई गई है, जिनके ऊपर कई सारे जो जंतु हैं उनके चित्र उकेरे गए हैं, चित्र पाए गए हैं। उन्हीं से हमारा आंसर है। बेसिकली जो ये क्वेश्चन था ये यूपीएससी का ही है। यहाँ पर उन्होंने जो पूछना चाह रहे थे वो पूछना चाह रहे थे इस प्रोटो शिवा की सील के बारे में, जिसको हमने मोहनजोदाड़ो पढ़ते हुए भी पढ़ा था 1-2 वीडियो पहले। तो यहाँ पर ये जो शिव की मुद्रा में, जिसको कहा गया कि ये शिव की मुद्रा में वहाँ विराजमान है, प्रोटो शिव कहा गया कि शिव से पहले का जॉन मार्शल ने कहा। 3 मुंह है यहाँ पर, जो योगी है एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, पीछे वाला अगर ज्यूम करना चाहे तो चौथा है, उसको दिखाया नहीं गया है। तो 3 मुख हैं और इसके पास खूब सारे जानवर हैं जो इसको देख रहे हैं। कौन कौन से जानवर हैं? यहाँ पर गैंडा भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भैंसा भी है, बफेलो, भैंसा नहीं कहेंगे, बफेलो, गोट भी है, बकरियों के भी चित्र हैं, टाइगर भी प्रेजेंट है, एलिफेंट भी प्रेजेंट है। तो जो सवाल था वो दरअसल इसी के ऊपर था, मेनली तो टारगेटेड था। लेकिन बहुत सारी और भी सील हैं जो मिलती हैं और जानवर मिलते हैं। जो यूनिक एक मिलता है वो एक सिंग वाला यूनिकॉर्न, और यहाँ पर हम्प्ड बुल, कुबड़े वाला जो बुल है वो। तो ये सारे जो जानवर हैं यहाँ पर मेन पाए जाते हैं। आप इसको देख लें, इस पे से कई बार सवाल आए भी हुए हैं और आते भी रहेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से वहाँ पर मिलते हैं। तो
देखिए यहाँ पर बुल है, वहाँ पर बैल है, तो बुल भी है, एलिफेंट भी है और राइनोसरस भी है, तो तीनों पाए गए हैं। 1, 2 एंड 3 इसका आंसर हो गया। तो आज के जो 2 सवाल थे वो यही थे। इसके साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ लगातार मिलते रहेंगे जब तक यूपीएससी 2025 एग्ज़ाम आप दे नहीं आते। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।